एक दूर देश में ऊंचे पहाड़ों और रंग बिरंगे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था मेहरपुर। गांव के लोग मेहनती, नेकदिल और बहुत खुशहाल थे। वे खेती करते, जानवर पालते और एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। इन सब के ऊपर आसमान में एक छोटा सा सफेद बादल रहता था जिसका नाम था नींबू। नींबू आसमान का सबसे छोटा बादल था, पर उसका एक बड़ा सपना था। वह पूरे आसमान का सबसे बड़ा और सबसे फूला फूला बादल बनना चाहता था। हर दिन नींबू मेहरपुर के ऊपर तैरता रहता। वह लोगों को खेतों में काम करते देखता और बच्चों को बादलों को देखकर खुश होकर हाथ हिलाते देखता। लेकिन नींबू, वह बारिश नहीं करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर उसने जल्दी बारिश कर दी तो वह छोटा और हल्का हो जाएगा और कभी बड़ा बादल नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भी उसके बादल दोस्त खेतों पर बारिश करते, नींबू जल्दी से दूर भाग जाता। हमारे साथ बारिश करो, बड़े बादल पुकारते। लेकिन नींबू कहता, अभी नहीं, मैं बड़ा और फूला फूला बनना चाहता हूं। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया। किसानों ने चिंतित होकर आसमान की ओर देखा। कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई। बूढ़े किसान बाबा रहीम बोले, हमारी फसलों को पानी चाहिए वरना वो सूख जाएंगी। गांव के बच्चे भी खेतों में इकट्ठा हुए और आसमान की ओर देखकर बोले, प्यारे बादलों, कृपया बारिश करो, हमारे पौधे प्यासे हैं। नींबू सब देखता रहा, लेकिन फिर भी उसने बारिश नहीं की। मैं बहुत छोटा हूं, उसने सोचा। अगर मैंने बारिश की तो मैं गायब हो जाऊंगा। दिन बीतते गए। पौधे पीले पड़ने लगे। जानवर थक गए। गांव का कुआं लगभग सूख गया। लोग डरने लगे कि कहीं अकाल न पड़ जाए। एक शाम एक बूढ़ा और बुद्धिमान बादल, जिसे सब बादल बाबा कहते थे, नींबू के पास आया। तुम इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते, मेरे बच्चे, बादल बाबा ने पूछा। मुझे डर लगता है, नींबू बोला। अगर मैं बारिश कर दूं तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, बादल बाबा मुस्कुराए। नींबू, बारिश करने से बादल खत्म नहीं होते, वे और भी अच्छे और भी ताकतवर बनते हैं। बारिश तुम्हारे शरीर से निकलती है, लेकिन उससे धरती में जीवन आता है। फिर जब सूरज चमकता है, पानी वापस आसमान में उठता है और तुम फिर से बादल बन जाते हो। नींबू ध्यान से सुनता रहा। क्या क्या यह सच है? हाँ, बादल बाबा बोले। हम बादलों का काम ही दुनिया की मदद करना है। जब हम देते हैं तब हम सच में बड़े बनते हैं। नींबू ने नीचे गांव की ओर देखा। खेत सूख चुके थे। लोग परेशान थे। बच्चों के हाथों में खाली बाल्टियां थीं। सब उम्मीद से आसमान की ओर देख रहे थे। नींबू का छोटा सा दिल पसीज गया। मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, उसने फुसफुसाकर कहा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वह गहरा, भारी और बड़ा होने लगा, अहंकार से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए। पहली बार नींबू ने खुद को बहादुर महसूस किया। फिर अचानक बरसात शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर धीमी बारिश और फिर एक प्यारी, ठंडी, ताजगी भरी वर्षा जिसने पूरे गांव को भिगो दिया। बच्चे खुश होकर नाचने लगे। किसानों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर शुक्रिया किया। जानवर खुशी से पानी पीने लगे। धन्यवाद बादल, विलेजर्स शाउटेड। और कुछ जादुई हुआ। बारिश के बाद नींबू गायब नहीं हुआ, बल्कि और हल्का और खुश और पहले से बड़ा महसूस करने लगा। वह धीरे से आसमान की ओर ऊपर उठ गया और पहले से भी ज्यादा चमकीला और फूला फूला। बादल बाबा मुस्कुराए। देखा नींबू, जब हम देते हैं तब हम बढ़ते हैं।
उस दिन के बाद नींबू कभी अपने कर्तव्य से नहीं भागा। जहां भी खेत प्यासे होते, जहां भी लोगों को उम्मीद की जरूरत होती, नींबू सबसे पहले बारिश लेकर पहुंचता। जल्द ही सब उसे मेहरपुर का दयालु बादल कहने लगे। और जब भी बारिश होती, बच्चे आसमान की ओर देखकर चिल्लाते, देखो, नींबू फिर से आ गया।